हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम डॉग्स और कैट्स की इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी में डॉग्स की जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसके अंदर जो डिस्क पाई जाती है वह किसी भी कारणवश डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से डॉग चल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। पिछले जो पैर हैं डॉग्स के, जिनको हैंडलिंग बोलते हैं, वे पूरी तरीके से पैरालिसिस हो जाते हैं। यह डिजीज़ डॉग और कैट्स में बहुत होती है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर कोई डॉग है, उसको किसी ने डंडे के मार दिया बैक साइड पर, या फिर कोई छोटे डॉग पर बड़े डॉग ने अटैक कर दिया, या फिर किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट है, कार का एक्सीडेंट है, या फिर अदर एक्सीडेंट है, या फिर डॉग ने हाई जंप मार लिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्लिप हो गया, या फिर डिजीज़ की वजह से जो डिस्क है वो डिजनरेट हो गई है। तो इन बहुत सारे कारणों की वजह से डिस्क में अगर डैमेज होती है डिस्क, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो लक्षण रहते हैं मेनली वो रहते हैं कि डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, पिछले लेग है वो या तो उनकी वजह से चल नहीं पाएगा या पूरी तरीके से पैरालिसिस हो जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका यूरिन गिरता रहता है, क्योंकि वहाँ से जो नर्व सप्लाई होती है यूरिनरी ब्लैडर को, तो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन भी गिरता रहता है, यहाँ तक कि किसी किसी में यूरिन भी नहीं होता है। इसके अलावा आंतों पर भी इसका अफेक्ट रहता है, क्योंकि जो वर्टिबल कॉलम है, जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो वो यहाँ पर इनकी नर्व सप्लाई करती है, तो वो अफेक्ट होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से ये बैक साइड का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसमें जो इस तरह के लक्षण होते हैं, इनके पॉजिटिव एजेंट जनरली जो रहते हैं कि एक्सीडेंटल रहता है। इसके अलावा इनका जो डायग्नोसिस में हम इसकी वजह से होता है कि जो डॉक्टर्स है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पहला डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। इसके अलावा हम एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, उसकी वजह से इसका डायग्नोसिस होता है। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में हम डॉग्स को सबसे पहले प्रेफर रेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको रेस्ट करवाइए। इसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो पेन किलर की मेडिसिन दी जाती है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन होने की वजह से जो सूजन होती है तो उसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद में मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन रहती है वह दी जाती है। इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी है वो भी की जाती है। फिर भी अगर डॉग ठीक नहीं हो पाता है तो उसके बाद में इसका जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जरी का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा केस इस तरीके से आते हैं, तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो इस तरह के केस ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।